नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसावुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योजयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयशासनम नमः श्री वर्धमानान्यजोत्कल्यात्मने सालोकानां श्लोकानां विद्यात् ओम नमः। पहला बिंदु है, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए या सम्मान पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। थोड़ा सा चिंतन तो करो इस विषय का। सम्मान शब्द का क्या अर्थ है? बोलो भाई। सत प्लस मान। सत मान संधि क्या हो गई? सम्मान हो गया ना? समझ में आया? सत मान। सत और असत दो भेद होते हैं। प्रत्येक वस्तु स्वरूप से सत है, पर रूप से असत है। अब वस्तु में पुद्गल को तो अलग कर दो, जीव को देखो तो प्रत्येक जीव अपने स्वरूप से सत है और पर रूप से असत है? हमारी अपेक्षा दूसरे का जीव असत है, लेकिन उसकी अपेक्षा वह सत है, तो सत मान। उसकी सत्ता को भी स्वीकार करो। इब्राहिम लिंकन ने एक नारा दिया जब अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संग्राम किया, तो एक नारा दिया, हम नहीं चाहते हमको किसी की गुलामी करनी पड़े, किसी के गुलाम हम हो। हम गुलाम रहे होना नहीं चाहते, तो किसी को गुलाम बनाना नहीं चाहते। गुलामी प्रथा का अंत की। जो स्वतंत्र रहना चाहता है उसे दूसरों की स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की सत्ता को भी स्वीकार करो अपनी सत्ता के समान ही। सत द्रव्य लक्षणम है? और दूसरे के द्रव्य में दूसरे को तुमने किसे कम समझ लिया, ये बता। सत्ता को नकार लिया, जैसे हिंसा के प्रवृत्ति वाले जीव दूसरे जीवों की सत्ता को मानते ही नहीं। अरे वे तो मर भी रहे हैं, ये मुर्गा मुर्गी खावे के लिए बनाए, ऐसा समझते बहुत लोग। तो मैंने उस दिन बताया था ना, मां साहब लोग ये खाने के लिए बनाए, खाने के लिए बनाए, तुम काय के लिए बनाए? एक जने बोले, साहब जी बनाए काय कौन? हमने जी बनाए नहीं है किसी ने, सुनो कान लगा कर। दूसरी बात, बनाए काय के लिए? खाने के लिए। जो जो वस्तु है सब खाने के लिए, भोगने के लिए बनाई। नाली का पानी काय के लिए बह रहा? पियो। जहर काय के लिए बनाए? खाओ। है करता है, खाने के लिए बनाए हैं। अरे किसी ने बनाए नहीं है, बने हैं अपने अपने परिणामों के फल से। जीव को देव किसने बनाया? जीव के स्वयं के अच्छे परिणाम बने हैं। जीव को, आपको मनुष्य किसने बनाया? आपके मनुष्य गति के योग्य परिणाम पूर्व में हुए उन परिणामों ने मनुष्य बनाया है। इनको गधा घोड़ा ऊंट बैल भैंस किसने बनाया? पहले कहा था ना, ये देवों की विक्रिया नहीं है, किसी के श्राप से नहीं है, हीन दशा को प्राप्त है, अपने परिणामों का फल है। बनाए काय को है? बनाए नहीं है भैया, बने बनाए हैं। ये पहाड़ बने काय को? बनाए किसने? बनाए थोड़े ही है, बने हैं। मान कसाय के बसीभूत होकर के ले बन जाओ पहाड़ पर्वत जाकर के।
कठोर परिणामों से बने हैं। जिनको देख करके घृणा आती है, ऐसी अवस्था बनाई किसने है? स्वयं के परिणामों ने। देखो भाई, स्वर्ग में जाकर के देव भी हो जाए तो भी सम्यक दर्शन के बिना सुखी नहीं होता। समझ में आया क्या कहा? हाँ, वैक्रियक शरीर मिल जाए, रत्नों के विमान मिल जाए, कंठ से अमृत झड़ जाए, ना कल वृक्ष मिल जाए, भोग की सामग्री मिल जाए, हरा देवांगना मिल जाए, झाड़ू नहीं लगाना, पोंछा नहीं लगाना, रोटी नहीं बनाना, कपड़े नहीं धोना, व्यापार नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो अभी आप सम्यक दर्शन के बिना सुखी नहीं होगे। माने आप अपने अभिप्राय को बदले बिना सुखी नहीं होगे, ये ध्यान रखना। दिन भर कथाएं दुखी करती हैं, कोई दुखी नहीं करता, ध्यान रखना। कसाय की ज्वाला विषयों से भी, विषय कसाय की जो पीड़ा है, टोडरमल जी की भाषा बोलिए, मरण से भी भयंकर है। जब विषय कसायों से पीड़ित होता है तो मर करके भी शांति करता है। इससे तो मर जाए, इससे तो मर जाए, माने मरना अच्छा समझ रहा है और मर भी जाता है। ज्यादा कोई किसी ने कुछ कह दिया, कुआं में कूद गए, मर गए, तो शांति मिल गई क्या? लेकिन वो पीड़ा से वो पीड़ा ज्यादा थी, तो मर गए। विषय कसायों की पीड़ा मरण से भी भयंकर है। इसलिए कसाय को लंबामान मत करते रहो। कसाएं तो आ जाती हैं कर्म के उदय में, आती हैं वहीं की वहीं निकालो। देखो इसको हमने कहा खड़े हो जाओ, खड़े, हाँ जी बाबा जी, खड़े हो गए। कैसे बोला? गलती है, बोलो कैसे बोला? अब ये दिन भर नहीं दुखी होगा, और ये दिन भर दुखी होंगे, ये दिन भर दुखी होंगे, अपने को से गुजर पूरे कहेंगे और ईर्ष्या करेंगे। कसायों की पीड़ा, कसायों को लंबायमान मत करो, अकड़ो मत। बाई रोज वैसे ही रही थी, भैया और आएगा सुबह, अब क्या पूछो, हार मार रोने लगे। अरे रे प्रभु, अपना काम समझ करके करो, अपना घर समझ करके रहो, अपने संयम की साधना समझ करके, संयम का निमित्त समझ करके शरीर की रक्षा करो। हमें नहीं खाना, दिन भर भूखे रहोगे फिर शांति मिलेगी? उपवास है का तुम आओ, हमें नहीं खाना, फिर दिन भर क्या खाओगे? हैं, बाबा जी कभी कभी कह देते थे, रोटी रूठे खाओ का, घर रूठे जाओ का। हमें नहीं करना, क्या करोगे? दिन भर आर ध्यान करना है। धर्म ध्यान नहीं करोगे तो आर ध्यान होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आप पूजा करने जाओ और आपका मन, हमें नहीं करना पूजा, अब आकर के बैठ जाओ, देखो कैसा मन लगता है। साथ धर के बैठ जाना, बिल्कुल कुछ नहीं मन लगेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। हमें सामायिक करने बैठ जाना, कुछ नहीं, बैठे रहोगे और सोचते रहोगे जाने कहां कहां की उल्टी सीधी। अज्ञानी के लिए, मोही के लिए, विषय कसाय में आसक्त जीव के लिए एकांत जहर है। समझदार के लिए, ज्ञानी के लिए एकांत अमृत है। एकांत में वह धर्म ध्यान करते हैं, और ये तो एकांत में बस प्रमाद से अपना पोषण करेंगे। पढ़ रहे, सो गए, नेकात पढ़ लो, खा लो, पी लो, बस अपने को देखे बार बार। इसलिए लिखा है, ध्यान के अतिरिक्त, सामायिक के अतिरिक्त अकेले में मत रहो। कैसी भावना भाई बुद्धदास जी ने। आगम अभ्यास हो, सेवा सर्वज्ञ तेरी, संगति सदैव मिले साधर्मी जन की।
उस दिन तो उनसे कहा था, देखो क्या लिखा भजन में, बाह्य दृष्टि खींच के अंदर, खींच के ले, खींच के लगा, वो हमारा उपयोग नहीं लगता। मूल उपयोग लगाओ तो लगता है, लगाना पड़ेगा उपयोग। ये तो अनादि ही को, और ही को चंचल अनादि ही को वक्र है मन, और ही को चंचल अनादि ही को वक्र है, समयसार नाटक में लिखा है। उपयोग नहीं लगेगा, उपयोग झूठ बोलता है, उपयोग नहीं लगता, उपयोग विपरीत में लगता है तो सम्यक में कैसे लगेगा? जिस बच्चे का खेल में उपयोग है उसका पढ़ने में कैसे लगेगा? अब उसे समझा करके अपने हित को पर दृष्टि रख करके पढ़ने में लगाना पड़ेगा, हमारा उपयोग नहीं लगता। उपयोग विषय कथाओं में है तो उपयोग धर्म ध्यान में कैसे लगेगा? सम्मान शब्द का अर्थ क्या हुआ? सत प्लस मान, और मां शब्द मां प्रमाण के अर्थ में, मान प्रमाण है ना, ज्ञान के अर्थ में। दूसरे को भी अपने समान ही समझो। अरे छोटा है तो शरीर ही तो छोटा है, आत्मा थोड़ी छोटा है। ये तो छोटा बच्चा है, अरे बच्चा तो है, शरीर ही तो बच्चे का है, आत्मा थोड़ा ही बच्चा है, आत्मा तो अनादि अनंत है। हम सुनाया है, पागल तुझे तेरे माथे ही पड़ेंगी, तुम सुनाया है। फिर हमने सुनाई, फिर नहीं बोले। हाँ, बोलती बंद कर दी तुमने, तुम बोल बंद ना हो जा काल दिन। बढ़िया, मैंने अपने को जो और सोच रहे हमने ऐसी सुनाया है, फिर शर्म आना चाहिए। हाय हाय, हमने कैसे शब्द क्यों बोले? पित को एम वचन उचारो, धिक जीवन जन्म तुम्हारो, जिन ते तुम जन्म लिए हो, तिन को एम बेन कहो। किसने कहा? क्यों प्रति? मनोरमा सती ने। किस प्रसंग में? जब सुखानंद कुमार ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया मामा के घर, और इधर राजा को पता पड़ी, क्यों बहुत दिन से सुखानंद कुमार नहीं गया। मंत्री बोला, महाराज आपको पता नहीं है, वो व्यापार करने गया था, वहां से लौटा था, रास्ते में उसने नगर का मिल गया, कुछ रख लिया कर कपड़ा, रास्ते में उसको मिल गया। उसने पूछा, कहो नगरी के क्या हाल है, घर के क्या हाल है? तो उसने कह दिया, ऐसे मनोरमा को निकाल दिया। अच्छा, बड़ा सेठ महिपाल को, क्यों? तुम ही घर के राजा भये, हमें कुछ पता नहीं भरी, और तुम्हें ने बीच में सब लोग काम कर लो, बहू निकाल दी और सब अपनो निर्णय ले लो। सेठ का अपराध नहीं था, सेठ की पाप वीरता थी। मिथ्या भय खतरनाक होता है, मिथ्या भय से बहुत से पाप होते हैं, दे और दे अंत। ज्ञानी को भय होता है परिणाम बिगड़ने का, किसी की जीव की विराधना होने का, पाप परिणति आ जाने का, हिंसा का भय है, झूठ का भय, चोरी का भय, कुसील का भय, परिग्रह का भय। सेठ को निंदा का भय आया। ये भैया, उस दूती ने आकर के सेठानी से कही, तुम्हारी बहू ऐसी है, और उसने सेठ से कही, तो एकदम डर गए। बिना निर्णय के डरने का क्या काम? समझदार जी में से बोलो। अज्ञान के अंधेरे में जीव ऐसे डरता है जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी के टुकड़े को सर्प समझ करके डर जाता है। अंधेरे में होने वाले भय को दूर करने का उपाय उजीला करना है। अरे रस्सी है, जो कुछ नहीं है, खत्म हो गई बात। ऐसे जिन प्रतिकूलताओं से तुम डरते हो, जिन प्रसंगों से डरते हो, उनका विश्लेषण करो, ज्ञान के प्रकाश में देखो तो सही, कछु तो नहीं है। वे परिचय क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अमूर्तिक आत्मा की ओर से देखो, परिचय क्या है?
है। हमने शब्द का अर्थ वैसे ही कर दिया था, सही अर्थ नहीं है लेकिन वैसे ही कर दिया। क्या परी स पर के साथ जोड़, कौन अपने साथ, उपसर्ग समीप का सर्ग है अपना दस, नाटक में सर्ग होते हैं। उपसर्ग समीप का है, पड़ोसी का, पार्श्ववर्ती। जैसे कोई पेड़ ठूंठ जल रहा है ऐसे शरीर जल रहा है, जैसे दूसरा कोई पेड़ कट रहा है ऐसे ये क्या नाम शरीर कट रहा है। अमूर्तिक आत्मा तो नैवम छिन्दन्ति शस्त्राणि, क्यों हिंदी बोलो। अमूर्तिक आत्मा तो नैवम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों के द्वारा छिदता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं, दवाई दबता नहीं, ताने बढ़ता नहीं, जो कुछ है सो है। सम्मान का पहला अर्थ है कि दूसरे की सत्ता को भी उसी प्रकार से स्वीकार करो जैसे अपनी सत्ता है, ऐसे दूसरे की सत्ता। अहिंसक जीवों की ऐसी भाषा होती है, जैसे अपने प्राण तैसे दूसरे प्राण भैया। जैसा अपना दिल होता है ऐसा दूसरे का दिल होता है। ऐसा तो नहीं है अपना खून खून है दूसरे का खून पानी है, अपना पैसा पैसा है दूसरे का पैसा तो मट्टी है। जब अपना पैसा लेने की चिंता होती है तो दूसरे का पैसा देने की चिंता होती है। अपने प्राण रक्षा करने की चिंता होती है तो दूसरे के प्राणों की भी रक्षा करने की। अपना मान सम्मान है तो दूसरे का भी मान सम्मान है। दूसरे की सत्ता को, दूसरे के स्वरूप को, दूसरे के भवितव्य को, दूसरे के उदय को, दूसरे के परिणमन को भी सहज भाव से स्वीकार करो। क्या करें, इसका उदय ऐसा ही अभी अब समता आ जाएगी, ये सम्मान। देखो कितना बढ़िया सम्मान है, बदा भगवान कैसा सम्मान किया हमारा। समय सार में कुंद कुंद देव, भगवान कह के बुलाए रहो रे। देखो सम्मान। पर्याय में हीनता होने पर भी समय तो कम है, शरीर ही तो छोटा है। आत्मदृष्टि से देखो तो कौन छोटा बड़ा बता। कुंद आचार्य देव दीक्षा ली थी तब 11 वर्ष की उम्र थी। छोटे महाराज है कि पूरे महाराज? काय बात में छोटे हैं? कितने व्रत कम है, कितनी सम्मति कम है, कितनी गुप्ती कम है, कितनी विशुद्धि कम है, बोलो भाई। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। जो वचन थे उस वचन का निर्वाह करना सीखें। चुप नहीं रहेंगे, योग्य उत्तर देंगे। और कितने दिन हो गए चुप 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 चुप, ये आपका क्या वचन भंग हो रहा है, वचन भंग हो रहा है। योग्य उत्तर देना है। तो सम्मान का पहला अर्थ क्या हो गया? सत्य है प्रत्येक वस्तु। ये बता, आत्मा सत्य है और पुद्गल असत है क्या? आत्मा की अपेक्षा असत है, तो सत असत का विवेक क्यों कहा? जब असत कुछ वस्तु ही नहीं है तो सत असत का विवेक क्यों कहा? सत्य तो रविशेषाद दृक्षोपलब्धि उन्मत बस। अंधकार से प्रकाश की ओर और असत से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर चलो, यह तुम्हें दुख से सुख की ओर आना है तो।
तो असत क्यों कहा कि अपने एक अपेक्षा से वह असत है, लेकिन वह अपनी उसकी अपेक्षा से सत है। उसकी सत्ता को स्वीकार करो, स्वरूप को स्वीकार करो। तुम्हारा जैसे उदय आ जाता है, तुम्हारा भी उदय आ जाता है। तुमसे गलती हो जाती है, उससे भी गलती होती, तुमसे हो जाती, उससे भी गलती हो जाती, कोई बात नहीं, क्षमा करो। और जब तुम सोचते हो दूसरे ने गलती करी, कम से कम क्षमा तो मांगो, तो तुम भी गलती करी तो क्षमा तो मांगो कम से कम। माने समानता का व्यवहार व सम्मान, सम्मान करने के लिए आप इस समयसार जी टीका की भाषा का प्रयोग करें, उसके स्थान पर अपने को स्थापित कर लें। अब कैसे सम्मान करें, बस ये बात आपकी समझ में आ जाए। क्यों? आपके घर कोई आया, अब आप सम्मान कैसे करेंगे? तो आप ये सोचें हम किसी के घर गए हैं, अब आपको क्या लगे? आओ भाई, बहुत दिन में आए, बैठो बैठो, अरे भैया बेटा इनके लिए कुर्सी ले आओ। किसी को आओ आओ बैठो बैठो, यहाँ आप भोजन कर रहे थे, अरे आओ आओ एक थाली इनके लिए लगाओ। बोलो आप, तो ऐसे ही आप बोलना सीखो, खत्म हो गई बात। सिखाने की जरूरत क्या है? हमने एक सूत्र कहा था, देखो भाई जिसको ये लगता है हमारे निमित्त से कोई दुखी ना हो, उसको दुखी होने का त्याग कर देना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा सबसे बड़ा स्वागत है, सबसे बड़ा सम्मान है। बाल बच्चे चिंता करते थे, दुखी होते थे, और पिता को पता पड़ा, तुम काहे को मरे यार, अबे तो हम बैठे हैं, तुम क्यों चिंता करते हो, जा रोटी खा, हो गया नुकसान हो जाने जा, वो ऐसा हो गया, अरे हो तो जान दे, अबे तो हम बैठे, तुम काहे फिक्र कर रहे, तुम जा। कहते थे विचार करो, सम्मान का मतलब ये है आपकी जितने भी अंग्रेजी हिंदी है सब इसमें गर्वित हो गई। पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। क्या पॉजिटिव सोच? हम कहते किसी भी शब्द की आप जो प्रयोग करना सीख गए, नकल करना सीख गए, उसका चिंतन, व्याख्या, स्वरूप, उसकी प्रक्रिया कुछ भी नहीं आपने दिमाग पर लगाई। हमें पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, और है नेगेटिव सोच और लग रहा भाषण दे दिया, हमें पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, तो रखो ना। अपना उदय आता है, दूसरे को है, अपन को गुस्सा आ जाता तो दूसरे को तो गुस्सा आ जाता। ऐसा थोड़ी है कि दूसरे को गुस्सा नहीं आती, वो कैसे, तो भगवान है का। अपना मन चलता है, आज ये खा लें, आज ये पी लें, तो दूसरे का भी मन चलता है। हमने क्यों लिखा? ये आपके लिए बताओ, दूसरों की इच्छा का सम्मान करना सीखो, पूरी है उसमें पूर्ति करने में सहयोगी हो, योग्य इच्छा, और अपनी इच्छाओं का निरोध करना सीखो। दूसरे को हमें इच्छाओं को, इच्छा के बचबूत नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं। अरे तुम तो अपनी इच्छा पूरी कर लेते हो इनके प्रकार, क्यों? तुम्हारे हाथ में व्यवस्था है तो। और दूसरे की इच्छा के लिए तुम लेक्चर झाड़ते हो। तुम्हारे मन में आई आज ये बनाओ, तो अपन ने बना लिया, और दूसरे ने कह दी तो बस अपन ने सुन के चाड़ दिया। ये सम्मान नहीं। लौकिक में एक शब्द का प्रयोग है, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते। अब कैसे आदर करते हैं? उस भावनाओं की पूर्ति करने के लिए सहयोग करना चाहिए। किसी ने कहा भैया हमें ये काम करना, भैया करो, आपकी बहुत अच्छी भावना है, हम आदर करते हैं आपकी भावना। तो आदर करने का मतलब ये है उसकी पूर्ति में सहयोग करना, उस कार्य को अपना कार्य समझ लेना। तो सम्मान देखो, निश्चय और व्यवहार सर्वत्र लगा लेना चाहिए। आप एक अंग ही नहीं चल सकते।
बैठे आप व्यवहार की भूमिका में चर्चा करने के लिए, और बस हम सभी आत्माओं को समान समझना चाहिए, बस यही सच्चा सम्मान है, सबको भगवान समझना चाहिए, यही सच्चा सम्मान है। तो किसी को भगवान न काऊ की रोटी की पूछो न पानी की पूछो, बस अपने क्या करना, भगवान समझना चाहिए, खत्म हो गई बात। बताओ आप क्या करोगे आप? छोटे को छोटा भी समझना चाहिए, और उसका सम्मान कैसे कर पाएंगे बताओ, उसे वात्सल्य कैसे दे पाएंगे? अपने उस बचपन को याद करो। अब तुम उससे छोटे बच्चे से अपनी जैसी गंभीरता की, अपनी जैसी जितेंद्रियता की, अपने जैसे प्रौढ़ता की, अपनी जैसी ताकत की अपेक्षा रखो तो कैसे काम चले? नहीं रख पाओगे। उसके स्थान पर अपने को स्थापित करिए, ये मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग में सिद्धत्व की स्थापना करी, ठीक है ना? अभी चर्चा चल रही थी एकत्व विभक्त आत्मा की, हाँ, में लीनता मोक्ष है, और श्रद्धान ज्ञान आचरण सो भूल गए थोड़ा सा। शांति रखो, तुम बीच में मत बोलो अभी। एकत्व भक्त आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और एक देश लीनता, वो तो है मोक्ष मार्ग। अपूर्ण लीनता मोक्ष है, ये पर्याय की अपेक्षा। एकत्व भक्त आत्मा मोक्ष स्वरूप है। पहला वाक्य क्या है? एकत्व भक्त आत्मा मोक्ष स्वरूप है। आत्मा मुक्त स्वाभाविक क्यों है? कि जिन कर्मों से भिन्न होना है मोक्ष में होगा, स्वभाव से देखें तो वह अभी भी भिन्न है। एकत्व भक्त आत्मा मोक्ष स्वरूप है, इसलिए एकत्व भक्त आत्मा का श्रद्धान होने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, और ज्यों-ज्यों लीनता होती जाती है मोक्ष मार्ग बढ़ता जाता है, और लीनता हो गई तो मोक्ष हो गया। और संक्षेप शब्द बोले तो एकत्व भक्त आत्मा के श्रद्धान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ, और एकत्व भक्त आत्मा की भावना ही मोक्ष मार्ग है। और एकत्व भक्त आत्मा में लीनता, मगनता, स्थिरता, पूर्णता मोक्ष। अमृतचंद स्वामी ने लिखा, ज्ञान मोक्ष का कारण क्यों? ज्ञान स्वयं मोक्ष स्वरूप है ना? ज्ञान मोक्ष का कारण क्यों? कि ज्ञान मोक्ष स्वरूप है। जो जिस स्वरूप होगा वही उसका कारण हो सकता है। जैसे मिठास में मिश्री ही मिठास का कारण होगी, मिठास से रहित नींबू नमक मिठास का कारण नहीं हो सकता। तो ज्ञान स्वयं मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष का कारण है। स्वरूप पहले का शिव स्वरूप, शिव का मंगलमय मंगलकरण। अब मंगलमय नहीं हो तो मंगलकरण कैसे होगा? शिव स्वरूप नहीं हो तो शिवकार कैसे होगा? तो एकत्व भक्त आत्मा मोक्ष स्वरूप है। उस स्वरूप की श्रद्धा से ये बात समझ में आती है, हम मुक्त हो सकते हैं, मुक्त जैसा हमें प्रकट हो सकती है। उस विषय में हमारा प्रसार चल सकता है, और ज्यों ज्यों स्वरूप को भाता जाता है बढ़ता जाता है। भावना के बल से, भावना भावना भवनाशनी, भावना से वर्धनी, भावना दुखनाशनी, भावना है सुख वर्धनी। लेकिन कौन सी? स्वरूप की भावना। हर जगह विपरीत शब्द आ जाए, मिथ्या शब्द आ जाए तो वो संसार का कारण हो जाता है। दर्शन सुख का कारण है कि दुख का? दर्शन कि मिथ्या दर्शन दुख का कारण, सम्यक दर्शन सुख का कारण। ज्ञान दुख का कारण कि सुख का कारण? सम्यक ज्ञान सुख का कारण, मिथ्या ज्ञान हाँ। चार आचरण सुख का कारण दुख का कारण कि मिथ्या आचरण दुख का कारण, सम्यक आचरण।
तो भय दुख का कारण के सुख का कारण बोलो। हाँ, मिथ्या भय दुख को बढ़ाने वाला है, और सम्यक भय होगा तो हम दुख से बच जाएंगे। पुरुषार्थ दुख का कारण के सुख का कारण, विपरीत पुरुषार्थ झूठा उद्यम लोग करते हैं, वो दुख का कारण, और सम्यक पुरुषार्थ होगा तो विचार दुख के कारण सुख के कारण, विपरीत विचार दुख के कारण, सम्यक विचार सुख के कारण बने। ये सब तुम्हारा व्यवहार बन जाए। उमा स्वामी महाराज ने सम्यक शब्द जोड़ा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्र में, और फिर उस विद्वान ने स्वयं रचना नहीं करी, फिर तो जाकर के निवेदन किया था, प्रभु हम लिखने लायक नहीं है, पहले ही हम सूत्र में ये क्या कर गए। अब तो आप रचना करो इसकी। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ